देखिए, जब हम कुछ दिन रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और हमें लॉस पर लॉस होते जाता है, फिर हम सोचते हैं काश हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाती जिसे यूज करके हम ट्रेड ले पाते। हमें पता चल जाता कि कब किस टाइम पर ट्रेड लेना है ताकि हम प्रॉफिट बना पाए। अगर आप भी ऐसे ही किसी वीडियो की तलाश में हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सही टाइम पर एंट्री कैसे लेते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस किस साइड मूव करने वाली है, और एंट्री लेने के बाद हम कहां तक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, इस चीज को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जिस चीज को सीखने वाले हैं, मैं खुद उसी चीज को यूज करके डेली का प्रॉफिट बनाता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होता है, लॉस भी होता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉस से बड़ा होता है, क्योंकि मुझे एंट्री लेने से पहले ही पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर कितने का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखिए, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम YouTube से कुछ चार्ट पैटर्न को सीखते हैं, इंडिकेटर को सीखते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखते हैं। आप में से काफी सारे लोग इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में तो जानते ही होंगे। जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट बुलिश होने वाली है, जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट बेरिश होने वाली है। ऐसे ही काफी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। हमने सीखा तो काफी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को है, लेकिन जैसे मार्केट में अप्लाई करते हैं वह कैंडल फेल हो जाता है और वहां पर हमें लॉस हो जाता है। देखिए, आप ट्रेडिंग में एक सिंगल चीज को यूज करके प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको अच्छे से ट्रेड लेने के लिए अलग अलग चीजों को एक साथ अप्लाई करना होता है, तब जाकर आप एक अच्छे ट्रेड को पकड़ पाएंगे। और इस वीडियो में हम जिन चीजों को सीखने वाले हैं, अगर आप उन चीजों को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है और आप कितने अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें किस टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत टाइम पर एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा और लॉस करने का चांस बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं और अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम एक इंडिकेटर को यूज करेंगे। पहले हम समझते हैं कि हमें किस टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए और किस टाइम पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जब हम नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब मार्केट खुलने से पहले ही हम अपने अकाउंट को ओपन करके बैठे होते हैं, और जैसे मार्केट ओपन होता है हमें सिंपली एक ही कैंडल दिख रहा होता है, हम एंट्री बना लेते हैं। अगर रेड कैंडल दिख रहा होता है तो हमें लगता है कि प्राइस गिरेगी और हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना लेते हैं, और वहीं पर ग्रीन कैंडल दिखता है तो हम अप साइड के लिए एंट्री बना लेते हैं। लेकिन एक कैंडल पर एंट्री बनाते ही कई बार हमें लॉस ही होता है, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तब काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, काफी सारे लोग बाई सेल कर रहे होते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं। कभी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी तो अगला कैंडल उससे बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा। इसीलिए जब मार्केट ओपन हो तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक ट्रेड नहीं करना है। और कई बार तो हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए हमने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया है और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम अगले ही कैंडल पर अपना दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें नहीं करना है। देखिए, मार्केट 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन हर समय हमें ट्रेड नहीं मिल सकता। देखिए, अभी हमने समझा कि हम एंट्री बनाते समय क्या गलती करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम किस टाइम पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं काफी दिनों से मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ। सिंपली एक दिन में हमें 3 से 4 बार टाइम मिलता है जहाँ पर हम ट्रेड लेकर एक अच्छे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। पहला, मार्केट ओपन होने के बाद हमें 9:25 से 9:45 के बीच में एक ट्रेड मिलता है। इस टाइमिंग को मैं किस बेस पर बता रहा हूँ, पहले हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने इस कैंडल को सीखा है कि यह एक हैमर है। जब हैमर बनता है तो यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर ही जाती है। अब मार्केट ओपन होते ही कभी भी हैमर नहीं बन सकता, क्योंकि गैप अप गैप डाउन ज्यादातर मार्केट ओपन होते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहे हैं और स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में आ रही है, उसने 2-3 कैंडल रेड बनाया, उसके बाद एक अगला कैंडल हैमर बन सकता है,
क्योंकि यहाँ तक मार्केट गिरी, अब यहाँ पर हैमर बनने का चांस है। और यहाँ पर अगर एक हैमर बना, उसके बाद अगले कैंडल के बाद आप अपना ट्रेड लेकर यहाँ तक अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, इस चीज को आपने कभी ना कभी रियलाइज जरूर किया होगा। आप कभी भी देख लेना, मार्केट ओपन होते ही हैमर नहीं बन सकता। पहले सेलर स्टॉक की प्राइस को गिराते हैं, उसके बाद बायर्स आते हैं, तब एक हैमर बनता है और वहां से बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है इस टाइम पर सिर्फ हैमर ही बनेगा, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न भी बन सकता है। अगर 9.25 से 9.45 के बीच में किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली होगी तो या तो वो हैमर बनाएगी या बुलिश हरामी पैटर्न बनाएगी, और आप इन्हीं दोनों पैटर्न को देखकर अपना एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसे समझ गए तो आप इसके बेस पर ही ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए आपने इस ट्रेड को मिस कर दिया, अब आपको अपना अगला ट्रेड 10.15 से लेकर 10.45 के बीच में प्लान करना है, क्योंकि इस टाइम पर आपको दोनों साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। देखिए, अगर किसी स्टॉक की प्राइस आज बुलिश है और वो ओपन होते ही ऊपर गई है तो 10.45 के बीच में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, जहां पर 2-3 कैंडल रेड बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर या तो बुलिश हरामी पैटर्न बन सकता है या डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। अगर यह दो पैटर्न बनते हुए आपको दिखते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर भी एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वहीं अगर किसी स्टॉक की प्राइस बेरिश है और आप डाउन साइड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो उस स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही गिरी होगी, उसके बाद वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चला होगा, जहां पर उसकी प्राइस थोड़ी सी बड़ी होगी। फिर वहां पर आपको या तो इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिख सकता है या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। देखिए, अगर मैं एक एक कैंडल के बारे में बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा कैंडल बेरिश है और कौन सा कैंडल बुलिश है। इनमें से कोई एक कैंडल बन सकता है, लेकिन आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने इस टाइमिंग पर ट्रेड ली और हमें लॉस हो गया, तो फिर हमें जल्दीबाजी में दूसरा ट्रेड तत्काल ही नहीं लेना है। सिंपली यहाँ पर हमें टाइमिंग का वेट करना है 11:30 से 12:45 तक। देखिए, इस टाइम पर हमें दोनों साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कई बार आपने देखा होगा किसी स्टॉक की प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रही होती है, लेकिन इस टाइम पर आकर उसमें एक बेरिश पैटर्न बनता है और वहां से उसकी प्राइस काफी तेजी से नीचे भी गिरती है। तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में है और उसमें डाउन साइड का मोमेंट आने वाला है, तो सिंपली वहां पर आपको इनमें से किसी एक पैटर्न को देखना है। अगर इनमें से कोई भी एक पैटर्न बन रहा है तो सिंपली आप वहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर एक हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर बना और आपको लगता है कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी, तो सिंपली आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार बेरिश स्टॉक में भी होता है, स्टॉक की प्राइस लगातार नीचे गिर रही होती है, लेकिन इस टाइम पर वहां पर एक बुलिश पैटर्न बनता है और उसके बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। तो आप इस टाइम पर भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब इनमें से आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तब। अब देखिए, हमारा अगला टाइमिंग है 1:15 से लेके 2:20 के बीच में। यह थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर गई होगी, उसके बाद काफी टाइम तक साइडवेज होगी और अचानक से एक और बूम आता है। ऐसे ही डाउन साइड में भी थोड़ी सी स्टॉक की प्राइस गिरने के बाद साइडवेज हो जाती है और इस टाइम पर आते आते उसमें एक तेजी से डाउन साइड का मोमेंट आ जाता है। लेकिन इस मोमेंट को कैप्चर करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब किस स्टॉक में किस साइड का मोमेंट आएगा। देखिए, इस टाइम पे ट्रेड प्लान करने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक को देखा जो ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया, लेकिन आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी और वहां पर छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो सिंपली आप वहां पर एंट्री लेकर इन कैंडलों के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं, ताकि अगर इसकी प्राइस डाउन साइड में भी आए तो आपको ज्यादा लॉस ना हो।
वैसे ही आप बेरिश स्टॉक में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर बात रही 2:30 से लेकर 3:20 तक के टाइमिंग पर, तो मैं तो कभी इस टाइमिंग पर आपको ट्रेड करने के लिए बोलूंगा नहीं, क्योंकि यह टाइम ऑपरेटर के लिए होता है। वो आकर डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट किस साइड में है और कल किस साइड में लेकर जाना है। तो यह टाइमिंग काफी रिस्की हो सकता है और कई बार हमारा ट्रेड फंस भी जाता है। तो इसलिए आप इस टाइम पर ट्रेड ना ही करें तो ही अच्छा है। देखिए, अभी हमने चार्ट टाइमिंग को समझा है। हमें एक दिन में 4 बार ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। अब क्या हम सिर्फ टाइमिंग को और कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ही ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं? नहीं, यह कहना थोड़ा सा गलत होगा कि हम सिर्फ इन्हीं दोनों के बेस पर ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। यह थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक कंफर्म ट्रेड लेना है, आपको अच्छे से ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाना है, तो इसके साथ आपको 2-3 चीजें और भी करना होगा। सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को भी देखना होगा कि आप जहां पर एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं वहां पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंट है। इस चीज को भी आपको देखना है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में नहीं जानते कि यह क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो आप सिंपली हमारे इस वीडियो को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इसे सीखने के बाद अगर आप थोड़ा सा और सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप सिंपली किसी इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। मैं जिस इंडिकेटर को यूज करता हूं वह है सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। देखिए, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं देता है। काफी बार इंडिकेटर फेल होते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों इंडिकेटरों को यूज करेंगे तो आप इनसे यह पता कर सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो कहां तक बढ़ेगी और गिर रही है तो कहां तक गिरेगी। मैं सिंपली इन दोनों इंडिकेटरों को इसी के लिए यूज करता हूं कि मैं अपने टारगेट को कहां पर सेट कर सकता हूं और अपने स्टॉप लॉस को कहां पर सेट कर सकता हूं। तो अगर आपको इन दोनों इंडिकेटरों को सीखना है तो आप इस वीडियो को देखकर इन दोनों इंडिकेटरों को बहुत ही आसानी से अपने चार्ट पर अप्लाई करना सीख सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, हमें यह तो पता चल गया कि हमें किस टाइम पर एंट्री लेना है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में ट्रेड लेना है, कौन सा स्टॉक मूव करने वाला है। करने से लेकर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, एंट्री लेने से एग्जिट तक के सारी चीजों को कवर करूं। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।